अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी सारी शहज़ादियाँ ठीक ठाक होंगी, खैर आफियत से होंगी। तो शहज़ादियों, आपकी प्यारी सी बहन आपके लिए एक प्यारा सा मुन्नू सा व्लॉग लेकर आ चुकी है। तो जैसे कि शहज़ादियों, आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है, क्योंकि सबकी परेशानी होती आज क्या बनाएं और कल क्या बनाएं, परसों क्या बनाएं और चौथ क्या बनाएं, मेहमानों के लिए क्या बनाएं और घर के लिए क्या बनाएं। तो शहज़ादियों, ये सारी प्रॉब्लम्स आज आपकी प्यारी बहन आपके लिए सॉल्व कर कर लेकर आई है। तो चलो जी, करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह पाक के बाबर के नाम से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर शहज़ादियों, सबसे पहली जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो आप अपने वीक में बना सकती हैं, तो एक रेसिपी से आप 2-3 जो है ना टाइप की रेसिपीज़ बना सकती हैं। तो यहाँ पर शहज़ादियों, मैंने हाफ़ चेस्ट का पीस लिया और साथ ही मैंने इसके अंदर 2 से 3 जो है ना प्याज डाले, बाकी सारे इसके अंदर चीज़ें डालेंगे, स्पाइसेस डालेंगे और एक अदद अंडा डाला शहज़ादियों। अच्छा, ये कबाब्स होते हैं ना, इतने झटपट से बन जाते हैं। अच्छा, इस कबाब का ये मिक्सचर आपने एक ही तरह बनाना है। तो शहज़ादियों, इसके साथ आप जो है ना वो चपली कबाब भी बना सकती हैं, इसके साथ आप गोला कबाब बना सकती हैं, इसके साथ आप सीख कबाब बना सकती हैं, इसी मिक्सर के साथ आप मुट्ठी कबाब भी बना सकती हैं। देखिए कितनी रेसिपीज़ मैंने आपको एक ही जो है ना वो मिक्सर के साथ जो है ना बयान कर दी हैं। तो अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहती हैं तो शहज़ादियों, अगर आप वीक में फॉर एग्ज़ाम्पल एक हफ़्ते में आपका मन चाह रहा है कि आप गोला कबाब ड्राई जो है ना वो खा लें, साथ ग्रीन चटनी बना लें, और साथ ही साथ शहज़ादियों, अगर आपका मन नहीं है तो आप कबाब मंचूरियन बना सकती हैं। फिर जो है ना आप कबाब का सालन, जो मुट्ठी कबाब का सालन बनता है, वो भी बना सकती हैं। अगर वीक के स्टार्ट में आप जो है ना वो चिकन बना रही हैं, तो वीक के लास्ट में इस टाइप के कोई कबाब का सालन बना ले, कबाब मंचूरियन बना ले, सिंपल कबाब और साथ ग्रीन चटनी शहज़ादियों बना लो। तो इस इतने को मिक्सचर के साथ आप 2-3 काइंड की जो है ना चीज़ें बना सकती हैं और शहज़ादियों, बहुत ही आसानी हो जाएगी आपकी लाइफ में। तो मंथली एक वीक के अंदर जो है ना इसका मिक्सचर आपने मस्ट बना के रख देना है, ताकि जो है ना आप जो है ना जब जिस दिन आपको पता ना चले कि आज क्या बनाना है, तो शहज़ादियों मिक्सचर निकालना है हमने झटपट से, और अपने जो है ना कबाब को शेप दे ले, बना लें। और भी बहुत बहुत मज़े मज़े की टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर शहज़ादियों, मैं आपको ना कबाब का सालन बना के आज दिखा ही देती हूँ कि आपकी प्यारी बहन कैसे कबाब का सालन बनाती है। अच्छा, अगर आपको ना मतलब कई मरतबा ऐसे होता है ना कि इंसान कहीं शहज़ादियों चला जाता है और घर आते हैं तो देरी हो जाती है और फिर सालन की समझ नहीं आती तो क्या बनाएं, तो कबाब का सालन बनाएं शहज़ादियों। आपने क्या करना है, अच्छा ग्रेवी जो है ना अगर आप बना के रख देंगे ना, ट्रस्ट मी, तो बहुत आसानी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, कबाब को शेप दे के हमने फ्राई तो किया ही होता है, कबाबों को फ्राई करके आप रख लें। और फिर ये है कि अगर कोई भी मेहमान जैसे कि शहज़ादियों आ जाए, आप उसको माइक्रोवेव में गर्म करें और फौरी सर्व कर दें, तो मेहमानों के लिए भी आपको आसानी हो जाएगी। और यहाँ पर शहज़ादियों, जब भी आपने कोई सालन बनाना है ना ग्रेवी वाला, तो आपने प्याज़ों को पहले फ्राई करना है। आपने कहना प्यारी बहन जो है ना मोटे मोटे कतलों में प्याज काट के डाली जा रही हांडी में, तो प्याज तो मुंह में आएंगे नहीं शहज़ादियों, मोटे मोटे इसलिए काटने हैं ताकि जब हम, अच्छा सम टाइम ऐसे होता है ना कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि प्याज़ों को डायरेक्ट ग्राइंड करते हैं और सालन में डाल देते हैं। अच्छा, उस सालन की शहज़ादियों जितनी मर्ज़ी भुनाई कर दी जाए ना, लेकिन वो सालन के अंदर ना प्याज के अंदर कच्चापन और क्रंच सा हमेशा वापस रहता है। तो आपने क्या करना है, इस तरीके से प्याज़ों को सौते करें, तो साथ ही जो है ना शहज़ादियों प्याज़ों को आपने ब्लेंड करना है। इतनी नरम मुलायम मक्खन की तरह ग्रेवी बनकर तैयार होगी। तो एक साइड पे मैंने सारी शहज़ादियों कबाबों को शेप दे दी। तो आप जो है ना इस मिक्सचर को किसी भी टाइप की शेप दे सकते हैं, सीख कबाब की दे दे, गोला कबाब की दे दे, सिंपल मुट्ठी कबाब की दे दे शहज़ादियों, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप जिस टाइप के जिस शेप के कबाब खाना पसंद करती हैं आप उसको रख लें। इवन दो उसके शहज़ादियों, अगर आप झटपट से कोई रेसिपी तैयार करना चाहती हैं ना अपने एक वीक में, तो इस टाइप की ग्रेवी बना लें। ये देखें, इसके अंदर हम अदरक लहसुन डालेंगे। अदरक लहसुन शहज़ादियों इसलिए इस स्टेप पे मैं डालती हूँ प्याज निकाल के, ताकि जो है ना हमारा अदरक लहसुन, अगर मैं प्याज की ग्रेवी बना के टमाटर इसके अंदर डालूँ और साथ अदरक लहसुन डालूँ, तो शहज़ादियों अदरक लहसुन की स्मेल आएगी, तो मैं बिल्कुल नहीं डालती, और कच्चापन अदरक लहसुन का हमेशा रहता है। तो आपने क्या करना है शहज़ादियों, अदरक लहसुन की भुनाई करके सादी ग्रेवी डाल दें। अच्छा, ग्रेवी मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने जो प्याज ब्लेंड की है, इसमें मैंने थोड़ा सा दही डाला और 2 टमाटर डाले, और इतनी प्यारी स्मूथ सी ग्रेवी जो बनकर तैयार हुई थी ना। तो शहज़ादियों, इस तरह ग्रेवी बना के अब इसके अंदर हम नमक मिर्च जो है ना वो डालेंगे, हल्दी डालेंगे। इस टाइप की ग्रेवी आप बना के ना, तो ट्रस्ट मी कि इसको अगर आप वो करके ना
ठंडा करके आपने इसको जो है ना बर्फ़ जमा देनी, जैसे क्यूब्स होते हैं ना, क्यूब्स में की फॉर्म में आप इसको जमा लें, या वैसे किसी कटोरी में डाल के बर्फ़ जमा के पॉलीथीन के अंदर शहज़ादियों डाल लो। तो जब भी कोई मेहमान आए तो कबाब तो शहज़ादियों आपने फ्राई करके रखे ही होंगे, और ये ग्रेवी भी रखी होंगी, तो झटपट से चूल्हे के ऊपर ग्रेवी चढ़ानी है और ओवन के अंदर जो है ना कबाब रख देने हैं। तो जैसे ही मेल्ट होगी ग्रेवी तो आपने कबाब डालने हो, तो देखो सालन झटपट से बन जाएगा। तो वीक के अंदर इस टाइप की एक चीज़ आपने मस्त बना के रखनी है। तो शहज़ादियों नेक्स्ट रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। नेक्स्ट रेसिपी ये है कि समटाइम कुछ भी खाने को दिल नहीं करता, नो सालन नो चावल, कुछ भी ऐसी टाइप की चीज़ नहीं खाने को दिल करता, तो शहज़ादियों लंच में जो है ना आप सैंडविचेस बना लें चिकन के। अब मैं आपको सिंपल सैंडविचेस बता रही हूँ, तो इसी जो है ना मिक्सचर से आप क्लब सैंडविचेस भी बना सकती हैं। आप सिंपल चिकन और लगा के ना मायोनीज़ लगा के वो भी बना सकती हैं। इस टाइप के जो मैं ये सैंडविच बना रही हूँ ना आपके सामने, सिंपल मायों वाले जो है ना सैंडविच, वो भी आप बना सकती हैं। वेजिटेबल वाले सैंडविच जो होते हैं ना, सारी शहज़ादियों वेजिस कट करके उसमें थोड़ा सा यही चिकन ऐड कर दें, तो देखिएगा उसमें इससे जो है ना आप 3-4 किस्म के शहज़ादियाँ सैंडविचेस बना सकती हैं। तो क्लब सैंडविचेस मैं नहीं कहती कि किसी के फेवरेट नहीं होंगे, शहज़ादियों क्लब सैंडविच तो इतने मज़े के होते हैं, सबके फेवरेट होते हैं। तो यहाँ पर शहज़ादियों मैंने लिया था चिकन, तो अब ये चिकन बच गया था बोनलेस, तो मैंने आपके सामने यूज़ कर लिया, क्योंकि शहज़ादियों बोनलेस जो चिकन था ना उसके मैंने जो है ना सैंडविचेस की तैयारी कर ली। थोड़ा सा हाफ जो मैंने सैंडविचेस के लिए रख लिया, और हाफ जो है ना मैंने रख लिया अपने जो है ना वो मुट्ठी कबाब बना लिए। तो शहज़ादियों हाफ बाकी जो बचा था, यहाँ पर मैंने 3 kg चिकन मंगवाया था। अब ये बाकी जो चिकन है ना, हड्डी वाला जो चिकन रह गया, एक लेग पीस मैंने एक शॉपर में डाला और दूसरा शहज़ादियों दूसरे में डाला। एक का हम बिरयानी बना सकते हैं और शहज़ादियों एक की कोई कढ़ाई बना सकते हैं। तो बाहर से गोश्त लाना, उसको धोना पकाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस तरीके से शहज़ादियों अगर पैकेट्स बना के रख देंगे तो साफ़ सुथरा गोश्त झटपट से निकालेंगे और इसका यूज़ कर लेंगे। अच्छा, एक दिन जिस दिन आपने ये सारी तैयारी करनी आपको मुश्किल होगी, लेकिन शहज़ादियों पूरा हफ्ता आपका इतने सुकून से गुजरेगा ना, तो आपने कहना है वाकई में हमारा हफ्ता बड़े सुकून से आप ही गुजर गया था। और वो देखें, जैसे मैंने ये मुट्ठी कबाब बना के रखे हैं, आप इसको डायरेक्ट भी फ्रीज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से ट्रे उठाएं, फ्रिज में रख दें, फ्रीज़र में सॉरी, और जब वो ईंट की तरह पत्थर बन जाएंगे ना कबाब, तो वैसे ही पॉलीथीन में डालें और रख दें। और बाद में जो है ना आपने इसको फ्राई करने से ना तकरीबन 2 घंटे पहले निकाल लें। अगर जल्दी नहीं है तो 2 घंटे पहले निकाल के बाहर ही रख दो। शहज़ादियों माइक्रोवेव की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ऐसे ही आप इसको रख देंगे ना, तो देखिएगा आप जो है ना इसको फ्राई कर लें, इसको सालन बना लें। अगर आपको आदत नहीं है ऐसे रखने की, तो फ्राई करके, या तो थोड़े फ्राई करके रख लें या फुल्ली फ्राई करके रख लें। अच्छा, कबाब बनाने तो मैंने आपको बताया ना कि मुट्ठी कबाब बना सकते हैं आप किसी भी किस्म के। और यहाँ पर ये सिंपल जो कबाब बनते हैं, आप इसके ऊपर टमाटर लगाएंगे तो शहज़ादियों ये चपली कबाब बन जाएंगे। अगर टमाटर नहीं लगाने तो सिंपल कबाब बन जाएंगे। अच्छा, ये जो गोल वाले कबाब हम बनाते हैं ना शहज़ादियों, इसको भी आप जो है ना फ्राई करके रख सकते हैं। कोई भी मेहमान आए तो माइक्रोवेव में आप गर्म करें और सर्व कर दें। या फिर बच्चे जो है ना तंग कर रहे हैं कि हमने बर्गर खाने हैं और हमने बाहर से बर्गर खाना है, हमें बर्गर मंगवा के दो, तो शहज़ादियों बाहर से मंगवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप बन लें, बन के ऊपर लगाएं थोड़ी सी मायो और साथ सलाद पत्ता लगाएं। ऊपर शहज़ादियों ये रखें कबाब, और साथ दूसरे स्लाइस पे आप लगा दें, बन के दूसरे हिस्से पे आप केचप लगा दें या मायोनीज़ ही लगा दें, और बच्चे को मज़ेदार सा हेल्दी हाइजीन बर्गर जो है ना शहज़ादियों घर पे बना के दें। तो कितनी आसानी होगी शहज़ादियों पूरे हफ्ते में। डिसाइड कर लें कि एक दिन आपने दाल बनानी है, एक दिन सब्ज़ी बनानी है, एक दिन चिकन की आइटम बनानी है, और एक दिन जो है ना आपने कोई कड़ी वगैरह बना लें, या फिर ये जो कबाब का सालन बना लें, कबाब मंचूरियन बना लें, या फिर जो है ना आप कढ़ाई बना लें, बिरयानी बना लें। मतलब कि इस टाइप के आप डिसाइड कर लें कि एक दिन चिकन की आइटम होगी, एक दिन शहज़ादियों दालों की आइटम होगी, एक दिन सब्जियों की आइटम होगी, एक दिन चावलों का कोई होगा, एक दिन कोई चाइनीज़ राइस बना लें। चाइनीज़ मतलब रेसिपीज़ इतनी ज़्यादा, मंचूरियन बना लें और जो है ना, या फिर चाइनीज़ राइस बना लें, या फिर शाशलिक बना लें, चिल्ली ड्राई बना लें। मतलब कि चाइनीज़ एक दिन रख लें, एक दिन देसी रख लें। मतलब इस तरीके से शहज़ादियों आपका वीक ऐसे गुजरेगा ना, आपने कहना है कि आपने तो हमें बहुत मज़े मज़े की टिप्स बता दी हैं। तो शहज़ादियों इस टाइप पे अगर बना के रखेंगी तो बहुत आसानी हो जाएगी। तो इतना मैं चीज़ें कर रही थी, तो मैंने ना
अपने सिंक का एरिया जो है ना क्लीन करना होता है। मुझे इरिटेशन फील होती है जब सिंक भर जाता है ना, तो फिर जब मैं कुकिंग कर रही होती हूँ मैंने साथ साथ शहजादियों किचन को क्लीन करना होता है। तो शहजादियों जब किचन के अंदर काम किया करें ना तो मल्टीपल टास्क किया करें, ये नहीं कि एक जो काम कर रहे हैं उसके पीछे ही पड़ जाना है, नहीं शहजादियों मल्टीपल काम किया करें। आप किचन में सालन बनाने के लिए फॉर एग्जांपल शहजादियों खड़े तो होना ही होना है, तो क्यों ना शहजादियों साथ दूसरे काम भी कर लिए जाएं और ज़िंदगी को आसान बना लिया जाए। तो मैंने कहा चलो अपनी प्यारी शहजादियों को कबाब भी फ्राई करके ना, जो अब ये देखें अब यहाँ पर शहजादियों मैंने कबाब फ्राई करने हैं। अच्छा, बहुत से लोग जो होता है हाफ़ डन करके पॉलीथीन में डाल के इनको कबाबों को ठंडा करके और जो है ना फ्रीज़र के अंदर रख लेते हैं, और जब इसको यूज़ करना है तो थोड़ा सा उसको माइक्रोवेव में गर्म करें और बाद में फुल्ली फ्राई करके सर्व कर दें। और बहुत से लोग क्या करते हैं कि हमारे पास तो इतना टाइम नहीं है, कबाबों की शेप ख़राब हो सकती है और कबाब जो है ना वो टूट सकते हैं, तो सारी टूट फूट और कबाबों की शेप को ख़राबी से बचाने के लिए फुल्ली फ्राई करके रख देते हैं। तो ये आइडिया भी बहुत ज़्यादा शहजादियों बेस्ट होता है, जो फुल फ्राई करके रखना। तो आप इनको फुल फ्राई करके रख लें, आप जो है ना मेहमानों के आगे सर्व कर सकते हैं, घर में बच्चों को दे सकते हैं। सम टाइम ऐसे होता है बच्चे इतना तंग कर रहे होते हैं, हमें कोई स्नैक्स खाने हैं, हमें बाहर से लेस मंगवा दें, हमें जी बाहर से कोई कुरकुरे मंगवा दें, इस टाइप की चीज़ें मंगवा दें। तो बच्चों को घर के अंदर ही पड़ी हुई चीज़ों को शहजादियों दें ताकि बच्चे खाएं और इन्जॉय करें, और चीज़ें हेल्दी जब बच्चे खाएंगे ना तो बच्चे भी एक्टिव रहेंगे, बीमारी से बचेंगे, और आपके दिल को भी शहजादियों राहत महसूस होगी कि बच्चों ने हेल्दी खाया है। अच्छा, मेरे साथ ये होता है कि जब तक बच्चे सोते नहीं हैं ना तो मैं कहती हूँ कि मैंने सोना नहीं है। जब बच्चे सो जाते हैं तो मुझे बड़े सुकून की शहजादियों नींद आती है। तो इसी तरीके से खाने में भी होता है, जब तक बच्चे ना खाएं तो माँओं को कहाँ सुकून आता है, और जब शहजादियों बच्चे खाना खा लेते हैं फिर हमको सुकून आ जाता है कि अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने खाना खा लिया। अच्छा, बच्चों का पेट भर जाता है ना तो माँओं का तो ऑटोमेटिकली भर जाता है, माँओं को लगता है कि हमने भी खाना खा लिया है। तो शहजादियों बच्चों के खाने का भरपूर ख्याल रखा करो। बच्चों के, मैं कहती हूँ हम बच्चे ही तो हैं, हमारी ज़िंदगियाँ ही हमारे बच्चों के साथ होती हैं। तो शहजादियों फिर हमारा हक बनता है ना बच्चों के लिए मज़े मज़े के खाने बनाएं, उनको खिलाएं, और बच्चे भी खुश और जो है ना हम भी खुश। वो कहते हैं ना कि टम्मी खुश तो मम्मी खुश, तो ऐसे ही है। ये मिसालें मैं कहती हूँ वैसे ही नहीं बनी, बड़े सही सोच समझ के शहजादियों बनी है। तो यहाँ पे शहजादियों अब चिकन, जो मैं सैंडविचेस के बारे में आपको बता रही थी, अगर आप जो है ना सैंडविचेस लाइक करती हैं तो इस तरीके से चिकन को मैरिनेट करें, इसको फुल्ली कुक करके रख लें, और जब भी आपका दिल चाहे ना कि अब जो है ना खाना खाने को मन नहीं आया तो शहजादियों ये सैंडविच आप बना सकते हैं, अपने लंच में बना लें, अपने डिनर में बना लें। तो बच्चे जो है ना, ये सैंडविचेस ऐसे हैं कि क्योंकि चिकन हमने इसके अंदर ऐड किया है चेस्ट का, तो वो प्रोटीन से जो है ना शहजादियों भरपूर है। तो एक दो सैंडविचेस खाने से आपकी जो है ना टम्मी बिल्कुल फुल हो जाएगी। और बच्चे तो आपको पता है कि रोटी खाना पसंद नहीं करते, इस टाइप की चीज़ें बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। तो शहजादियों बच्चों के लिए आप बना के रख सकती हैं इस तरीके का मिक्सचर, और जो है ना फ्रेश ब्रेड मंगवाएं और ब्रेड यूज़ करें, उसके अंदर मायोनीज़, ये सॉस मैं जो बना रही हूँ ना इसको भी आप बना के रख सकती हैं। मैंने क्या किया, मायोनीज़ ली, उसके अंदर ऑरिगेनो डाला है, फिर मैं उसके अंदर ब्लैक पेपर डाली, और फिर इसके अंदर लेमन डाला, थोड़ा सा इसके अंदर अब मैं सिरका डालूंगी, काली मिर्च डालूंगी, कुटी हुई लाल मिर्च शहजादियों ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल लें, अगर आपका मन नहीं है तो आप ना डालें। और लहसुन शहजादियों इसके अंदर डालिएगा, बड़ा मज़े का फ्लेवर आए। बहुत ज़्यादा नहीं डालना कि इस लहसुन की स्मेल ही आना स्टार्ट हो जाए। हाँ, थोड़ा सा लहसुन मस्ट ऐड कीजिएगा, एक परफेक्ट किस्म की जो है ना सॉस आपकी बनकर तैयार होगी। अच्छा शहजादियों, अगर आप इस सॉस को बना के रखना चाहती हैं ना तो ट्रस्ट मी कि आप इसको 2 और 3 मंथ्स ईजीली यूज़ कर सकती हैं। बस रीज़न ये है कि आपने इसको जो है ना किसी एयर टाइट बॉक्स में, किसी जार के अंदर आपने इसको डाल के रखना है। बस इसके अंदर आपने पानी नहीं जाने देना, और गीला चम्मच नहीं इसके अंदर आपने चलाना। जब भी कोशिश करनी है ना इसको यूज़ करने की तो शहजादियों ढक्कन खोलना है ना, उसको अच्छे से साफ़ करके बाद में ड्राई ढक्कन आपने उसके ऊपर लगाना है, गीला चम्मच नहीं डालना, पानी हरगिज़ नहीं जाने देना। तो आपकी सॉस शहजादियों 2 और 3 मंथ्स ईजीली आपकी जो है ना आप यूज़ कर सकते हैं। सॉस ख़त्म हो जाएगी बट यह है कि ख़राबी में बिल्कुल नहीं आएगी। और ये चिकन भी शहजादियों आप मैरिनेट करके अच्छे से कुक करके रख सकती हैं। जब मन चाहे चिकन को निकाला, ओवन में गर्म किया, या फिर पैन में गर्म कर लिया अगर ओवन नहीं है तो, और तवे पे ओवन में गर्म कर लिया, तो
सैंडविच के अंदर सॉस लगा ब्रेड में सॉस लगाएं और साथ चिकन ऐड करें और रखें। साथ अगर आप वेजिस लाइक करती हैं तो वेजिस शहज़ादियों रखें और खाएं और इंजॉय करें और बच्चों को भी खिलाएं। अच्छा, मैं आपको बनाकर ही दिखा देती हूँ। ये सॉस से मैंने रेडी की है। अब यहाँ पर शहज़ादियों इस पर सॉस लगाएंगे। और अच्छा, ये सॉस मुझे बहुत मेरी मोस्ट फेवरेट, एक ये सॉस मेरी फेवरेट है, एक जो वो दूसरी मैदे की सॉस बनती है ना, वाइट सॉस जिसको कहते हैं, वो फेवरेट है। ये दोनों सॉसेस मुझे इतनी को ज़्यादा पसंद है ना कि मैं इनको विदाउट एनी स्लाइस एनी चपाती मैं ना खा लेती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। तो जब मैं बनाती हूँ ना, मैं एक आधी थोड़े ऐसे फिंगर के साथ इसको ज़रूर खाती हूँ तो मुझे बहुत मज़े की लगती है। तो यहाँ पर शहज़ादियों जो चिकन मैंने कुक किया था ना, अब ये चिकन मैं इसके ऊपर लगाऊँ, क्योंकि आज का हमारा जो डिनर था ना वो यही था, सैंडविचेस ही सबने खाए ना, तो बहुत मज़े के बने, सबको बहुत पसंद आए। तो शहज़ादियों इस तरीके से आप सॉस बना के रख लें, चिकन जो है ना वो कुक करके रख लें, जब भी दिल करे निकाल लें, खुद बना कर खा लें। तो इस टाइप की चीज़ें शहज़ादियों अगर हम अपने घर में बना के रखेंगे ना, तो ज़िंदगी में सुकून ही सुकून हो जाएगा। बाहर की शहज़ादियों गंदी मुंदी चीज़ें और पता नहीं कैसे कैसे हाथों से बनी होती हैं, वो भी हमें खानी नहीं पड़ेगी और बच्चे भी खुश हो जाएंगे, हम भी खुश हो जाएंगे। हमारा पूरा वीक ऐसे गुजरेगा, हमें पता ही नहीं चलेगा। और हर दिन का हमारे पास एक होगा मेन्यू के, कल हमने चिकन बनाया था तो चलो आज सब्ज़ी बना लेते हैं, अगर कल सब्ज़ी बनाई, परसों चिकन बनाया, तो आज हम दाल बना लेते हैं। अगर ये सारी चीज़ें तीनों दिन हमने बना ली तो आज हम कुछ चाइनीज़ बना लेते हैं। अगर 4 दिन गुजर गए तो आज हम कोई सैंडविचेस की आइटम बना लेते हैं। अगर सारे खाने ख़त्म हो गए तो आज ही हमने सारी चीज़ें बना ली है, वीक में 5 डेज़, तो आज हम बिरयानी बना लेते हैं। मतलब कि इस तरीके से शहज़ादियों आपका पूरा वीक ऐसे गुजरेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। और शहज़ादियों सैंडविचेस बनाए जाएँ और क्रंच ना दिया जाए, ये कहाँ पर लिखा है? बहुत मज़े का यहाँ पर मैंने क्रंच दिया और बाहर से शहज़ादियों क्रंची और अंदर से जूसी सैंडविचेस बहुत मज़े के, बड़े टेस्टी बने थे और मेरे शहज़ादे को बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। तो शहज़ादे ने कहा तुमने तो कमाल ही कर दिया। मैंने कहा थैंक यू, और मेरी सारी शहज़ादियों मेहनत वसूल होगी। तो यहाँ पर शहज़ादियों मेरे प्यारे से मुन्नू से व्लॉग का होता है अख्ताम। तो अगर आज का मेरा प्यारा सा मुन्नू सा व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो शहज़ादियों चैनल को आपने करना है लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।